ममता बनर्जी के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। ममता बनर्जी को हर तरफ से झटका लग रहा है। वहीं अब शॉटगन यानी शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। कुछ दिन पहले शॉटगन ने कहा था कि वो ममता बनर्जी के साथ हैं, लेकिन अब ऐसी बात बाहर आई है जिससे कई सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी के करीबी नेता एक एक कर उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। दर्शकों, पश्चिम बंगाल में 15 सालों तक शासन करने वाली ममता बनर्जी के हाथ से उनकी अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस अब जाती हुई दिख रही है। टीएमसी के 20 से ज्यादा सांसद अब पार्टी के साथ छोड़ने के कगार पर खड़े हैं और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का साथ देने की बात कर रहे हैं। टीएमसी के बागी सांसदों ने रविवार को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर पर एक बैठक की है, जिसके बाद टीएमसी के बागी सांसदों में शामिल काकोली घोष दस्तीदार ने कहा कि हम लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करेंगे और उनसे एक अलग गुट के रूप में मान्यता देने की भी बात करेंगे। ऐसे में अब ममता बनर्जी को जो डर था वो हो ही गया है। वहीं पार्टी में टूट को लेकर खलबली मच गई है। महुआ मोइत्रा से लेकर पार्टी के तमाम नेता काफी परेशान नजर आ रहे हैं। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, टीएमसी के 20 से ज्यादा सांसद पार्टी छोड़ने की कगार पर हैं। ये सांसद अब खुद को एक अलग गुट बनाना चाहते हैं और एनडीए का साथ देने की बात कर रहे हैं। खबर की माने तो सोमवार को ये बागी सांसद लोकसभा स्पीकर से मुलाकात करने वाले हैं। वहीं इससे पहले टीएमसी के बागी सांसदों ने रविवार को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर पर एक बैठक की है। वहीं यादव के आवास पर हुई इस बैठक में टीएमसी के 14 से 15 बागी सांसदों के मौजूद होने की खबर है। इसमें सांसद काकोली घोष दस्तीदार, साइनी घोष, माला रॉय, शताब्दी रॉय, शर्मिला सरकार, प्रसून बनर्जी, सुदीप बंदोपाध्याय, अरूप चक्रवर्ती, पार्थ भौमिक, जगदीश बसुनिया समेत कई अन्य के नाम शामिल हैं। वहीं इस बैठक के बाद टीएमसी के बागी सांसदों में शामिल काकोली घोष दस्तीदार ने कहा कि हम कल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करेंगे और उनसे एक अलग गुट के रूप में मान्यता देने की मांग करेंगे। ममता बनर्जी की करीबी कही जाने वाली सांसद काकोली घोष दस्तीदार अब बागी सांसदों की गुट की नेता बन गई हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ हुई बैठक के बाद यह कहा कि उनके साथ अब कुल 22 सांसद हैं। इससे पहले उन्होंने 20 सांसदों के साथ आने का दावा किया था। ऐसे में टीएमसी के बागी सांसदों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। हालांकि उन्होंने गुट में शामिल हुए 2 नए सांसदों के नामों का जिक्र नहीं किया है। उन्होंने कहा कि जब तक वो लोग औपचारिक रूप से शामिल नहीं हो जाते तब तक उन नामों को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। अब इन 2 सांसदों को लेकर सवाल उठ रहा है कि ये 2 सांसद कौन है। क्या ये कल्याण बनर्जी हैं, जिन्होंने हाल ही में अभिषेक बनर्जी को घमंडी कहकर उन पर निशाना साधा था, या उन 2 सांसदों में शत्रुघ्न सिन्हा तो शामिल नहीं, वो भी सवाल उठ रहा है। क्योंकि हाल ही में शॉटगन ने कहा था कि वो ममता बनर्जी के साथ हैं, लेकिन अपने उस बयान के साथ ही शत्रुघ्न सिन्हा ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ भी की थी। दरअसल पीएम मोदी ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित रहने का एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उनकी इस उपलब्धि पर टीएमसी के वरिष्ठ सांसद और अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने भी पीएम मोदी को उनके कार्यकाल के 12 साल पूरे होने पर शुभकामनाएं दी थी। शत्रुघ्न सिन्हा ने गुरुवार को एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए पीएम मोदी के स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और उज्जवल भविष्य की कामना की थी। इसके साथ ही शत्रुघ्न सिन्हा ने एक्स पर लिखा था कि खेल भावना के साथ समाज और देश के हमारे मित्र और मार्गदर्शक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके कार्यकाल के 12 साल पूरे होने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये शायद अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल है। आपके उज्जवल भविष्य, अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना करता हूँ। जय हिंद। ऐसे में शत्रुघ्न सिन्हा के इस पोस्ट के बाद सवाल उठने लगा था कि ममता बनर्जी पीएम मोदी को अपना सबसे बड़ा सियासी दुश्मन मानती हैं, लेकिन उनकी ही पार्टी के बड़े नेता शत्रुघ्न सिन्हा पीएम मोदी के गले लगते तस्वीर शेयर कर रहे हैं और पीएम मोदी के सबसे लंबे वक्त तक निर्वाचित रहने का एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाने पर उन्हें बधाई दे रहे हैं। पीएम मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा है, मगर कांग्रेस ये मानने के लिए तैयार नहीं कि पीएम मोदी ने नेहरू की रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। ऐसे में शत्रुघ्न सिन्हा का खुलकर पीएम मोदी का तारीफ करना उनके बदले मिजाज की ओर इशारा कर रहा था। वहीं काकोली घोष दस्तीदार ने जिन 2 सांसदों का नाम उजागर नहीं किया है, क्या उनमें शत्रुघ्न सिन्हा तो नहीं है, क्योंकि पार्टी में जारी टूट के बीच ममता बनर्जी के साथ जो नेता हैं वो बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं, मगर शत्रुघ्न सिन्हा पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे पड़ रहे हैं। ऐसे में लोगों को दाल में कुछ तो काला लग रहा है। वहीं साइनी घोष तो पाला बदल ही चुकी हैं। ऐसे में अब शत्रुघ्न सिन्हा के स्टैंड को लेकर राजनीति गर्मा गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMS न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें